नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योति पर्ल ये मेरे ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एपिसोड में हम पंचक इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। पंचक विचार यह इस एपिसोड का नाम है। तो पंचक जो मुहूर्त शास्त्र में 5 नक्षत्रों के मिलन से होता है, उस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पंचक नक्षत्र में एक ऐसा समय है और हर एक मास में ये आ जाता है। ये कुछ अलग महत्व रखता है मुहूर्त शास्त्र में, मगर लोगों के अज्ञान के कारण पंचकों को पूर्ण रूप से अशुभ माना गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पंचकों में भी शुभ कार्य या शुभ काम किए जा सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में पहले हम जानते हैं कि पंचक कब लगता है। जब आकाश में चंद्र ग्रह नक्षत्र में भ्रमण करते करते धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करता है, उसके बाद पंचक का आरंभ होता है। उसके बाद वह चंद्र कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करके उन राशियों के नक्षत्रों के आधार पर पंचक को जन्म लेता है। पंचक के बारे में एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि एक बार मंगल ग्रह ने रेवती नक्षत्र के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके कारण रेवती अशुद्ध हो गई थी और परिजनों ने उससे हाथ से जल ग्रहण किया था। तब देवताओं ने गुरु ग्रह कहे जाने वाले बृहस्पति ने सभा बुलाई और जल ग्रहण करने वाले सभी कुटुंबियों का बहिष्कार कर दिया था। तब श्रवण नक्षत्र ने यह अपील की थी कि मेरे पिता के कहने पर तो मैं जल लेने गया था, इसमें मेरा क्या कसूर है। तब श्रवण नक्षत्र की अपील पर उसे छोड़ दिया गया था और श्रवण के पिता यानी धनिष्ठा नक्षत्र, बड़ी बहन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, छोटी बहन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, माता शतभिषा नक्षत्र और पत्नी रेवती नक्षत्र को पंचक माना गया है। कहते हैं कि तभी से इस दुष्कर्म के कारण क्रूर और पापी ग्रह इन्हें मान ले जाते थे। अगर हम आधुनिक विज्ञान का विचार करें या विज्ञान दृष्टि से इसे देखें तो 360 जो अंशों के जोडियाक है हमारे पृथ्वी के अनुसार, तो 300 से 360 अंश के बीच जब चंद्र और पृथ्वी भ्रमण कर रही होती है, उस अवधि में चंद्रमा का प्रभाव धरती पर अत्यधिक होता है, ऐसा माना गया है। उसी काल को ही पंचक कहते हैं। शास्त्रों में 5 ऐसे कार्य है या 5 ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें पंचक काल के दौरान नहीं किया जाता। तो ये 5 काम इस प्रकार है। लकड़ियों को एक साथ नहीं करना चाहिए। लकड़ी या घास कहाँ से भी खरीदना नहीं चाहिए। मकान पर छत डालना नहीं चाहिए। शव का दाह संस्कार भी इस दौरान उचित नहीं माना जाता। पलंग या चारपाई बनाना या बेड बनाना इस दौरान अच्छा नहीं माना जाता। और दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी पंचक में निषिद्ध है। ये 5 ऐसे कार्य हैं जिन पंचों के दौरान नहीं करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में यही कहा गया है कि इन 5 क्रियाओं को पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। मगर आधुनिक काल में यह कार्य जो होते हैं उन्हें अभी रोकना बहुत ही असंभव हो गया है। तो कुछ शास्त्रकारों ने शोध लगा के उपरोक्त कार्यों को पंचक काल में करने की सलाह दी है, मगर उन वर्जित कार्यों को कुछ उपाय करके ही किया जा सकता है। जैसे आपको लकड़ी का सामान खरीदना है या घास खरीदना है तो खरीद लो, मगर पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता का हवन करिए या मंत्र बोलिए, इससे पंचक दोष दूर हो जाता है। अगर आपको मकान का छत डालना अगर ज़रूरी है तो मज़दूरों को पहले मिठाई या कुछ मीठा चीज़ खिलाओ, उसके बाद ही उनसे
छत डालने का काम कर लिया जाना चाहिए। अगर पंचक काल में शव को अग्नि देना है तो उस समय 5 पुतले बना के उनको शव के साथ जलाने की सलाह दी जाती है। यह पुतले घास के या आटे के होते हैं। यह 5 बना के या पंडितों की सलाह लेके शव दाह करना उचित होता है। पंचक काल में अगर पलंग या चारपाई लेना या बनाना जरूरी हो या बनाने को चालू किया हो तो वो करा सकते हैं, मगर पंचक काल के समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग की या चारपाई के उपयोग का शुरू करना चाहिए। पंचक काल में अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना है यह एकदम ही अनिवार्य है तो कर सकते हैं, मगर पहले हनुमान मंदिर जाना चाहिए और कुछ एक फल को हनुमान जी को चढ़ा के आना चाहिए। उसके बाद ही पंचक दोष दूर होता है और आप पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह मैंने इस प्रथम भाग में आपको पंचक क्या है इस के बारे में बताया। धन्यवाद।